हेलो क्लास। आज हम अपने इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे। ग्रामर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें आपको ग्रामेटिकल हेल्प बहुत ज़्यादा जरूरत होता है सही सही लिखने या बोलने के लिए। ग्रामर को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक है, बेसिकली हम पहले चैप्टर में स्टार्ट करके कुछ ग्रामर के बारे में जानेंगे कि ग्रामर होता क्या है, इसमें हम क्या क्या चीजें देखते पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर की डिफिनीशन। तो डिफिनीशन होती है द साइंस ऑफ राइट यूज ऑफ language is called grammar। ठीक, क्या लिखा हमने? द साइंस ऑफ राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। अब यहां पे हम इसकी हिंदी में डिफिनेशन अगर जानना चाहे, हिंदी में परिभाषा जानना चाहे, व्याकरण किसे कहते हैं, तो उसके लिए होता है भाषा का वह रूप जो हमें सही सही लिखना या पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, भाषा का वह रूप जो हमें सही सही लिखना या पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे चलेंगे। तो इसके बाद आता है सबसे बेसिक चीज इंग्लिश का या इंग्लिश ग्रामर का, जिसे हम कहते हैं लेटर। ठीक है, लेटर का मतलब होता है अक्षर। बट बहुत से बच्चे एक जगह कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनसे किसी ने पूछ दिया कि लेटर किसे कहते हैं और अल्फाबेट किसे कहते हैं। दो चीजें आती हैं, लेटर किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेटर को हिंदी में हम अक्षर कहते हैं और अल्फाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर क्या है? जैसे हमने लिखा A B C D E F G H I J, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया X Y Z तक। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब हम यहाँ पे A से लेके Z तक अगर हमने लिखा तो हम इसे क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे या अल्फाबेट कहेंगे? इसे हम कहेंगे अल्फाबेट। क्या कहेंगे? अल्फाबेट। जब हमने इस पूरे को एक साथ बताया किसी को या किसी ने हमसे पूछा तो हम इसको कहते हैं अल्फाबेट। जैसे आपसे किसी ने पूछा होगा हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, वहां पे आपसे ये नहीं पूछा होगा हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, वहां पे आपसे पूछा होगा हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। अल्फाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला। कहने का मतलब जब ए से लेके जेड तक सारे एक साथ एक जगह हों, यानी हमें एक साथ बताना हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये है वर्णमाला। सारी जो लेटर्स हैं वो एक साथ है। और यही चीज अगर अलग हो जाती है, ए बी सी डी में से हमने ए को यहाँ पे लिख दिया, बी को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो जब ए यहाँ है बी यहाँ है, तब हम ए को कहेंगे कि ए जो है वो क्या है? एक अक्षर है। कोई दिक्कत? जब हम ए बी सी डी को एक साथ लिखते हैं तो वो अल्फाबेट होता है, और जब हम ए
बी अलग अलग लिखते हैं, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स, तो हम इसे कहेंगे लेटर। ठीक है, अब हम इसके आगे चलेंगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद आता है लेटर की डिफिनेशन क्या होती है, अक्षर कहते किसे हैं। तो लेटर की डिफिनेशन होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। अब यहां पे आपको एक नया वर्ड मिला होगा, वो है वर्ड। ये क्या है? शब्द, इसको हम कहते हैं शब्द। तो इसे हम बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां पे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। इसकी एग्जांपल देखिए क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिख दिया है बॉय। तो जब ये तीनों लेटर्स एक साथ हैं तो हमने कहा कि ये एक वर्ड है। लेकिन अगर हम इन तीनों को अलग अलग लिखते हैं बी प्लस ओ प्लस वाई, तो ये होता है बी एक लेटर हो गया, ओ एक लेटर हो गया, वाई एक लेटर हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इन तीनों लेटर्स को आपस में जोड़ा हमने, तब जाके हमें एक वर्ड मिला, वो है बॉय, जिसका मतलब होता है लड़का। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड। वर्ड, ठीक है। वर्ड को हिंदी में हम कहते हैं शब्द, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अब वर्ड क्या होता है, वर्ड कैसे बनता है? तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था लेटर का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? जब हम दो चीजों को या दो से अधिक चीजों को एक में मिलाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा था b प्लस ओ प्लस वाई, जब ये तीनों अलग अलग थे तो हमने इसे कहा कि b एक लेटर है, o एक लेटर है और एक y लेटर है। लेकिन इन तीनों को जब हमने आपस में जोड़ा तो हमें एक शब्द मिल गया बॉय। तो जब हम इन तीनों को जोड़े आपस में तो हमने कह दिया कि बॉय। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कहेंगे, लेटर नहीं कहेंगे। लेटर का मतलब होता है अक्षर। जब लेटर्स हो जाएगा यानी कि वहां पे ढेर सारे अक्षर होंगे। तो जब एक से ज्यादा अक्षर रहेगा तभी कोई शब्द बनेगा। ये था आपका वर्ड का डेफिनेशन। क्लियर है? अब सबसे कॉमन सी चीज पूछी जाती है आपसे, सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। तो हमने अभी पढ़ा कि जब कुछ लेटर्स को हमने आपस में जोड़ा तो वो एक शब्द बना। उसी तरह जब हम कुछ शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक वाक्य बनता है। द combination of words which makes complete sense is called sentence। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स यानी कि जब बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़ते हैं जिससे कि हमें एक क्या मिले? कंप्लीट सेंस, यानी कि एक पूरा उसका मतलब हमें पता चल सके, तो हम कहेंगे कि वो एक वाक्य है। जैसे कि अगर हमने यहां पे लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या हो गया? राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे हमने टोटल 5 वर्ड्स लिखे हैं और जब हम इन 5 वर्ड्स को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें एक मतलब इसका पता चलता है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो जब हमें इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं सेंटेंस। ठीक है?
आज के क्लास के लिए आपका बेसिक इतना काफी है, ठीक है। अब कल नेक्स्ट क्लास जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और फिर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी चीजें आती हैं जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, धीरे धीरे हम उसके क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, आज के क्लास के में आपका होमवर्क ये था कि आपको जो भी ये चीजें बताई गई हैं इसको आप पढ़िए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।